हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन नोट्स में। चलिए आइए आज की वीडियो हम जानेंगे हमारी दसवीं की जो पाठ्य पुस्तक है संस्कृत की, उसका आज हम तीसरा चैप्टर जो ये आलस का था, इसको आज हम लोग पढ़ेंगे। लाइन बाय लाइन इसका हिंदी जानेंगे। अगर आप हमारा ये वीडियो को अंत तक देख लेते हैं तो यहाँ से एक भी प्रश्न एग्जाम में गलती नहीं होगा। लाइन बाय लाइन हिंदी जानेंगे, आप लोग अंत तक बने रहे। अगर आप लोग को इसका क्वेश्चन आंसर चाहिए तो हमको कमेंट कीजिए कि सर ऐसा क्वेश्चन आंसर विथ एक्सपेरिमेंट के साथ डाल दीजिए, तो वो भी हम डाल देंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। देखिए पाठ का नाम है अलस कथा। क्या नाम है? अलस कथा। और यह तृतीय पाठ है। कौन पाठ है? तृतीय पाठ है। पहला पाठ मंगलम और दूसरा पाठ पाटलिपुत्र वैभवम, वो हम ऑलरेडी बता चुके हैं। अगर नहीं देखे हैं तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया जाएगा, आप लोग उसको देख लीजिएगा। तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। ठीक है, एकदम लाइन वाला हिंदी जानेंगे, आप लोग अंत तक बने रहिएगा। देखिए कहता है अयंग पाठ। अयंग मिस होता है यह, अयंग मिस होता है यह। पाठ मतलब पाठ यानी कौन पाठ? ये आलस कथा। कहता है अयंग पाठ विद्यापति कृतस्य कथा ग्रंथस्य पुरुष परीक्षे नेति नामकस्य अंश विशेषो वर्तते। कहता यह पाठ विद्यापति रचित कथा ग्रंथ पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ का एक विशेष ग्रंथ का अंश विशेष है। ग्रंथ का अंश विशेष है। ठीक है, आगे देखिए। आगे कहता है कि दिखाई कहता है पुरुष परीक्षा सरल संस्कृत भाषाया कथा रूपेण विभिन्न मानव गुणांग महत्व वर्णयति दोषान च निराकरणाय शिक्षा ददाति। कहता यह जो पाठ है पुरुष परीक्षा सरल संस्कृत भाषा में, किसमें? पुरुष परीक्षा सरल संस्कृत भाषा में, पुरुष परीक्षा सरल संस्कृत भाषा में कथा रूप से, किससे? कथा रूप से विभिन्न मानव के जो गुण है, मानव गुण मतलब मानव के गुणों के महत्व का वर्णन करता है। क्या करता है? मानव के गुणों का महत्व का वर्णन किया गया है। च मतलब और, निराकरणा मतलब निराकरण के लिए, किसके निराकरण के लिए? यानी शिक्षा ददाती मतलब दोष को निराकरण के लिए शिक्षा दिया गया है। किस पाठ में? ये आलस कथा पाठ में। ठीक है, आगे देखिए। दिखाई कहता है, एक मिनट, देखिए आगे कहता है विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि आसित। विद्यापति जो है, विद्यापति लोकप्रिय के मैथिली कवि है, मतलब विद्यापति लोकप्रिय के मैथिली कवि हैं। ठीक है, अपि च बहुना संस्कृत ग्रंथानां निर्मातापि विद्यापति रासित इति तस्य विशिष्टता संस्कृत विषयो अपि प्रभुता अस्ति। कहता है कि और अनेक संस्कृत ग्रंथ के निर्माता भी विद्यापति थे, और अनेक संस्कृत ग्रंथ के निर्माता भी कौन थे? ये विद्यापति थे। फिर कहता है प्रस्तुते पाठे मतलब इस पाठ में, कौन पाठ में? आलस कथा पाठ में आलस नामकस्य दोषस्य निरूपणे व्यंगात्मिका कथा प्रस्तुते। कहता है प्रस्तुत पाठ में आलस क्या है? आलस एक दोष है। आलस एक दोष है, इसे साबित करने के लिए एक व्यंगात्मक कथा प्रस्तुत किया गया है। कौन कथा प्रस्तुत किया गया है? व्यंगात्मक कथा। यहाँ से क्वेश्चन आता है कि आलस कथा एक कैसी कथा है? तो आलस कथा जो हमारा हो जाएगा, ये आलस कथा ये हो जाएगा व्यंगात्मक कथा हो जाएगा। ठीक है, मतलब प्रस्तुत किया गया है। फिर कहता है नीतिकारा आलस्यम रिपु रूपम मन्यते, मतलब नीतिकार लोग जो है आलस को क्या मानते हैं? रिपु रूपम मतलब दुश्मन। क्या होता है? रिपु रूपम का हिंदी होता है दुश्मन। आलस नीतिकार जो है आलस को दुश्मन मानते हैं। क्या मानते हैं? दुश्मन मानते हैं। ठीक है, अब आगे चलिए, आगे देखते हैं नीचे से। देखिए एक मिनट इसको इरेज कर देते हैं, तब नीचे से समझेंगे।
चलिए देखिए आगे आगे नीचे देखिए, ठीक आता है, यहां से ध्यान दीजिएगा, ठीक आता है आसित, आसित मीन्स होता है था, आसित मीन्स क्या होता है, था, मिथिलाया वीरेश्वरो नाम मंत्री, यानी मिथिला में वीरेश्वर नाम का एक मंत्री थे। कहाँ पे, मिथिला में वीरेश्वर नाम का मंत्री थे। सो आगे देखिए, स्व स्वभावाद दानशील करुणा करुणाश्च सर्भयो दुर्गतभ्यो अनाथे दुर्गतभ्यो नाथे भेश्च प्रत्यमिच्छ भोजनादम दापयति। कहता है ये जो वीरेश्वर है ये स्वभाव से दानशील और कारुणिक स्वभाव के हैं। ये कैसे थे, ये स्वभाव से दानशील और कारुणिक स्वभाव के हैं। और वे सभी दीन दुखियों को, किसको, दुर्गते मतलब दीन दुखियों को और अनाथों को, यहाँ नाथे और अनाथों को प्रतिदिन अच्छा भोजन और वस्त्र दिलाते थे, प्रतिदिन अच्छा भोजन और वस्त्र दिलाते थे। कहता है तन्मध्ये अलसोभ्य व्यपने वस्त्रे दापयति। कहता है उसी बीच में आलसी को भी वन और वस्त्र दिला देता था, मतलब आलसी को भी वन और वस्त्र दिला देता था। यत यत मतलब होता है क्योंकि, यत मतलब क्या होता है, क्योंकि। कहता है निर्गतानांग च सर्वे सर्वे सामालस प्रथमो मत किंचित क्षमते कर्तु जाठ रेना अपि विहीना। इसका जो हिंदी होगा, कहता है दुर्गति वाले, कौन वाले, दुर्गति वालों में से सबसे पहला स्थान किसका, आलसी का ही पेट, आलसी का ही है जो पेट के लिए क्या नहीं करवा सकता है। मतलब दुर्गति वालों में से सबसे पहला स्थान आलसी का ही पेट की भूख क्या नहीं करवा सकता है। ठीक है, आगे कहता है, कहता है तस्तो अलस पुरुषानांग तत्रेष्ट लाभोंग श्रुत्वा बहव बहव अस्तुंत परिमिर्जारास्त्र वस्त्रुलिभूत। कहता है कि इसके बाद आलसी व्यक्ति वहां खूब धन लाभ सुनकर बहुत से तोंद बढ़ाने के लिए जमा हो गए। कहाँ पे, आला ताला में। तोंद मतलब होता है पेट, तोंद मतलब क्या होता है, पेट। मतलब कि वो वीरेश्वर जो था वो सबको तो देता ही था फ्री में वस्त्र और कपड़ा, तो आलसी सब सुन के वहां पे जमा हो गया और वस्त्र और भोजन प्राप्त करने लगे। फिर देखिए कहता है स्थिति सोकर्य मूला ही सर्वे मापसी सहते सजाति नाम सुखम दृष्टवा के न धावंती जंतव। कहता है कि सुविधाजनक स्थिति को देखकर, सुविधाजनक स्थिति को देखकर सभी लोग उसे प्राप्त करना चाहते, मतलब जो हमको सामान आसानी से मिल जाता है सारे आदमी किसको, उसको प्राप्त करना चाहते हैं। क्योंकि जाति को सुख देखकर कौन जीव नहीं उसकी ओर दौड़ता है, मतलब जहां पे सुख है वहां पे कौन ऐसा जीव है जो नहीं दौड़ता है। ठीक है, आगे देखिए अब दिखाता है जब वहां पे बहुत सारे आलसी जमा हो गए, अपना अपना तोंद बढ़ाने लगे, फिर दिखाता है पश्चात दलसानांग सुखम दृष्ट्वा धूर्तापि कृत्रिम मालस्य दर्शित्वा भोजनम गृहंती। कहता है कि सुविधाजनक, कहता है बाद में आलसियों के सुख को देखकर, मतलब पश्चात मतलब बाद में किसके, आलसियों के सुख, दृष्टा मतलब है देखकर, दृष्टा मतलब देखकर। ठीक है, आलसियों के दुख को देखकर धूर्त, धूर्त मतलब होता है बनावटी, धूर्त मतलब बनावटी आलसी को दिखाकर भोजन प्राप्त करते थे। मतलब वहां उसमें तो आलसी था ही, लेकिन कुछ ऐसा आलसी थे जो बनावटी आलसी थे। वो भी क्या कर रहा, वो भी मतलब वहां लाभ और लोभ देख करके वहां गया और भोजन प्राप्त करने लगा। ठीक है, आगे देखिए तदन अंतर मलसालायांग बहुद्रव्यम दृष्टवा तन्नी योगी पुरुषे परामृष्ठम। देखिए क्या होता है उसमें क्या हुआ कि उस आलसी के समूह में कुछ बनावटी आलसी भी आ गया, बनावटी आलसी भी भोजन प्राप्त करने के लिए आ गया। ठीक है, जब आ गया, जब देखिए मान के चलिए पहले था, मान के चलिए 80 आदमी, मान के चलिए और कुछ आदमी बढ़ जाएगा तो क्या होगा, भोजन कुछ अधिक खर्च होगा ना, खर्च सोचेगा नहीं साला
इतना भोजन काहे से मतलब काहे खर्च हो रहा है। मतलब कि हम तो पहले 5 किलो 5 केजी चावल में हो जाता था, अभी हम 10 अभी 7-8 किलो में नहीं हो रहा है। तो क्या होगा, तो उसके बाद जब 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 आलसी के घर से बहुत धन मतलब कि अनाज खत्म होने लगा, तो एक पुरुषों ने विचार किया, ठीक है, विचार किया। आगे देखिए, करुणा कहता है यद क्षम बुद्धया करुणा केवलम भय स्वामी स्वामी वस्तुआनि ताप्यति कपटिनानि अलसानि बहु गिरत्वा अस्माकम प्रमाद। अब देखिए क्या कहता है कि यदि अक्षम बुद्धि और करुणा से केवल आलसी लोग को मालिक वस्तु देते हैं, तो कपट और आलसी भी ग्रहण करते हैं। यह हमारा आलस्य है, हमारा क्या है, आलस्य है। अब आगे क्या करता है, कहता है तदाल पुरुषाणाम परीक्षा कुर्मु, कहता है आलसी, कहता है यदि ऐसा है तो आलसी लोगों का क्या करता हूँ, परीक्षा लेता हूँ। यदि ऐसा है, जो आलसी है, जो बनावटी है, जो जो सबसे बुरा आलसी है, उसका क्या लेते हैं, उसका हम परीक्षा लेते हैं। ठीक है, क्या कहता है, आलसलायांग तन्नी योगी पुरुषा अभिना दापित्वा निरूपाया मासु। क्या किया, क्या किया कि उसने क्या किया, विचार किया कि जब आलसी सब सोया तो क्या किया, आलसियों के घर में आग लगाकर और बैठ गए। मतलब क्या किया, जब आलसी सब आलस सलाम में सोए हुए थे, तो उसमें आग लगा करके सारे जो आग लगाए थे वो क्या, वो बैठ गए उसी घर में। ठीक है, क्या देखिए कहता है ततो गिरलंग प्रवृद्ध मग्नि दृष्टवा धूर्ता सर्वे पलायिता। कहता है कि जब आग लगा घर में, तो जितना भी धूर्त आलसी थे सब भाग गया। जितना थे, जितना भी धूर्त थे, पलायिता मतलब सब भाग गए। ठीक है, फिर कहता है कि चत्वारा मतलब चार, कितने, चत्वारा मतलब चार पुरुषा तत्रेव सुतवा परस्पर मालपंथी। मतलब चारों जो आलसी थे, जो मतलब कि जो सबसे महा आलसी थे, उसने क्या किया, एक मिनट, मतलब चारों जो आलसी थे वो आपस में क्या क्या कर रहे थे, आपस में बातें कर रहे थे। ठीक, आपस में बातें कर रहे थे। अब आगे देखते हैं आपस में क्या बातें कर रहे थे। देखिए, एक मिनट, देखिए एकेन मतलब एक, पहला वस्त्रावृत मुखे नोक्तम, मतलब पहला आलसी जो चार जो सोए रह गए, जब आग लगा हुआ सोया रह गया, तो पहला क्या किया, मतलब कि मुंह से मतलब वस्त्र हटा के कहता है अहो अहो कथियम कोलाहल, कहता यह हल्ला कैसा है, यह हल्ला कैसा है। अब देखिए द्वितीय नोक्तम मतलब दूसरा ने कहा, कौन कहा, दूसरा ने कहा तर्कते यदि गृह अगली नग्नोस्ती, कहता लगता है इस घर में आग लग गया है। तीसरा ने क्या कहा, लगता है इस घर में आग लग गया है। अब देखिए कहता है तृतीय नोक्तम, तीसरा ने कहा कोअपि तथा कहता है कोअपि तथा धार्मिको नास्ति, कहता है कोई ऐसा धार्मिक व्यक्ति है, कोई ऐसा धार्मिक व्यक्ति है। यह इंद्राणी जलाद्रभी वर्षो भी कटे वाष्पन प्राप्त होती, कहता कोई ऐसा धार्मिक व्यक्ति है जो भींगा हुआ कम्बल आकर के मेरे मुंह को ढक दे, हम सभी के मुंह को ढक दे। ये कौन कहा, तीसरा कहा। अब देखिए चतुर्थ नोक्तम मतलब चौथा ने कहा, कौन कहा, चौथा ने कहा अरे वचाला, मतलब अरे गपक्कर, क्या कहता, अरे गपक्कर, अरे गपक्कर, कहता है कति वचनानी वक्चानी वक्तुम सुकनुत, कहता है क्यों हल्ला करते हो, चुपचाप सोते क्यों नहीं हो, चुपचाप क्यों नहीं रहते हो, हल्ला क्यों करते हो, कौन कहा, चौथा ने कहा। उधर घर में आग लगा हुआ। ठीक है, अब कहता है तत्पश्चुत नामपि तेषामेव परस्पर वार्तालाम श्रुत्वा विहिनी च प्रवृद्धो मेषा मपुरी पश्यन्ति दृष्ट्वा निर्योग पुरुषे वर्धन में चत्वारा आलसा केसे वास्वे केशस्वा वकृष्य गृहीत्वा गृहात बहिकृत्वा। क्या किया, जब देखा कि चारों आलसी आपस में बात कर रहे हैं, कोई भाग नहीं रही है, तो वहां जो आदमी आग लगाए थे उसने उसका केस पकड़ के क्या किया, केस पकड़ के उसको खींच के उसको बाहर निकाला। किसको, वही चारों
आलसी को। कहता है उस पे कहता है पश्चातात लोकन्या तन्नियोगी तन्नियोगी पठितम। जिसको जो है क्या कर दिया, उसको जो केस पकड़ के उसको बाहर निकाला, ठीक है, केस पकड़ के उसको बाहर निकाला। बाद में उन सबों को देखकर राजपुरुषों द्वारा कहा गया, क्या कहा गया, कहता है पति रेव गति स्त्रीणांग बालनांग जननी गति, कहता है ना नाल सनांग गति चाकी लेके कायनों बिना। कहता है स्त्री की गति किससे होती है, पति से है, और बच्चों की गति माता से है, और आलसियों की गति कहीं भी नहीं है सिवाय दयावान के। आलसियों की गति कहीं भी नहीं है सिवाय दयावान के। कहता है पश्चात तेसु चतु चतुर्वर्ष तत्व पाप अधिकृतम वस्तु मंत्री दापयामास। कहता है कि इन देखो इन चारों आलसियों में सबसे अधिक वस्तु मंत्री के द्वारा दिलाया गया और सबको अपना अपना घर भेज दिया गया। ठीक है, तो आज चैप्टर खत्म होता है, ऐसा क्वेश्चन आंसर हम डाल देंगे, तो आप लोग को इसी चैनल पे क्वेश्चन मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।